हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्टडी विद पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम लोग अधिगम से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांतों को 30 प्रश्नों के माध्यम से हल करेंगे और साथ में उसकी व्याख्या भी देखते चलेंगे। पहला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विकल्प है स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक और कोहलर। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, अधिगम का बंध सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, इसे संबंधवाद भी कहा जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने पजल बॉक्स के अंदर भूखी बिल्ली को बंद करके और बाहर उत्तेजक के तौर पे प्रेरक तत्व के रूप में इन्होंने मछली का रख दी थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रभाव का नियम किसने दिया है? प्रभाव का नियम किसने दिया है? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर और बंटूरा। विकल्प है आपका, इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रभाव का नियम किससे संबंधित है, तो सीखने से संबंधित है। तो जो थॉर्नडाइक ने 3 सीखने के नियम दिए थे उसमें सबसे पहले आता है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है आपका, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का संबंध किससे है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किससे संबंधित है? स्किनर, कोहलर, पावलोव या फिर थॉर्नडाइक। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को अनुकूलित क्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, के नाम से भी जाना जाता है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, वैसे ही पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है आपका, पावलोव ने किस पशु पर प्रयोग किया था? तो पहले ही हमने देख लिया, कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है आपका, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? स्किनर, पावलोव, कोहलर या बंटूरा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। इसमें मुख्य रूप से जो स्किनर ने बताया कि जीव का जो व्यवहार होता है उसके परिणामों द्वारा प्रभावित होता है। परिणाम कैसे होते हैं? परिणाम कैसे हो सकते हैं? तो 2 प्रकार के परिणाम इन्होंने बताए हैं। रीइंफोर्समेंट, जिसको कि पुनर्वलन कहते हैं, दूसरा पनिशमेंट या दंड कहते हैं। अब जो रीइंफोर्समेंट है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 प्रकार का होता है। इसमें जब प्राणी कार्य करता है उसके बदले में अगर उसे कुछ सकारात्मक प्राप्त होता है, कुछ रिवॉर्ड मिलता है, तब वो उस कार्य को दोबारा करता है, और अगर नहीं मिलता तो उस कार्य को छोड़ देता है। और दूसरा क्या है? दंड। अगर किसी कार्य को करने के पश्चात उसे कोई पनिशमेंट मिलती है तो वो उस कार्य को छोड़ देता है। तो इन्होंने परिणाम, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत में परिणामों द्वारा व्यक्ति की या जीव के या बालक के व्यवहार को प्रभावित बताया है। अगला प्रश्न है आपका, पुनर्वलन का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? रीइंफोर्समेंट, जिसका हमने पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप बताया अभी, तो ये अभी हमने देखा स्किनर से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जनक कौन है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें सीखने का एक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। प्रतिपादक कौन है?
वोल्फगैंग कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसमें इन्होंने गेस्टाल्टवाद का प्रयोग किया, जिसका मतलब क्या होता है, पूर्णता से होता है कि किसी भी समस्या या घटना या विषय को संपूर्णता में जानना, समझना और उसके बाद अपनी समझ से समस्या के समाधान तक पहुंचना। ये कोहलर, और इन्होंने प्रयोग किस पे किया? कोहलर का सिद्धांत इन्होंने प्रयोग किया चिंपैंजी पर। नाम क्या था उसका? सुल्तान नाम था। जिसमें इन्होंने दो प्रयोग, आप हम लोग जो कार्टून की पहले किताबें बचपन में पढ़ते थे उसमें आप देखते होंगे कि एक कार्टून बना रहता है जिसमें एक रूम है, बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं, सीलिंग है, सीलिंग पे केले लटके हुए होते हैं और बंदर उस बॉक्सों को एक के ऊपर एक रख करके ऊपर चढ़ता है और केले तक पहुंच जाता है। एक प्रयोग था ये कोहलर का। दूसरा प्रयोग ये था कि उन्होंने कमरे में बहुत सारी स्टिक्स रख दी और खाना बाहर रख दिया और चिंपैंजी ने अपनी सोच समझ का प्रयोग किया और स्टिक्स को एक साथ कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद वह खाने तक पहुंचा। तो ये इसमें इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि सूझ का सिद्धांत, मतलब सूझ का सिद्धांत इस पे दिया है कि जो समस्या होगी प्राणी उसको या बालक अपनी जो पूर्व उसके समझ होगी, पूर्व उसके अनुभव होंगे, उसको साथ में और अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा। दोनों के प्रयोग से वह समस्या के समाधान तक पहुंचेगा और उसके द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अचानक वह जो है परिणाम तक या समस्या के समाधान तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्दृष्टि अधिगम में समाधान कैसे प्राप्त होता है? अभी हमने बात की कैसे प्राप्त होता है, अचानक प्राप्त होता है, लेकिन इसमें बुद्धि और आपके पूर्व अनुभव जो है, सूझ समझ को का प्रयोग करके अचानक से समाधान की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विकल्प है स्किनर, बंडूरा, पावलो या फिर कोहलर। तो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें इन्होंने इस बात को स्थापित करने का, इस बात को जो है अपने प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति या बालक का व्यवहार दूसरों के व्यवहार, अनुभव, गतिविधियों का अवलोकन करके अनुकरण द्वारा बच्चे जो है उसको सीखते हैं। तो इन्होंने अनुकरण को सीखने में सबसे अधिक महत्व दिया है। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? बंडूरा ने तो बोबो डॉल पे प्रयोग किया था इन्होंने। बड़ों द्वारा दो तीन कैटेगरी में अलग अलग बच्चों को रखा गया और बोबो डॉल पे लोगों ने, जो बड़े लोग थे उन्होंने उसके साथ जैसा व्यवहार किया, कुछ परिस्थितियां बदलने पर विपरीत परिस्थितियों में जो है बच्चों ने भी उसी तरीके की प्रतिक्रियाएं दी। ये बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, जिसमें ये इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि बच्चों का व्यवहार सामाजिक पर्यावरण पर, आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, अनुकरण द्वारा सीखना किस सिद्धांत का आधार है? विकल्प है सामाजिक अधिगम, अंतर्दृष्टि, अनुबंधन या प्रयास त्रुटि। तो अनुकरण द्वारा सीखने पर जोर दिया है बंटूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। करके सीखना किस सिद्धांत से संबंधित है? विकल्प है अंतर्दृष्टि, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो करके सीखना प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है करके सीखना। अगला प्रश्न है आपका, तत्परता का नियम किसने दिया है? तत्परता का नियम हॉर्नडाई ने दिया है, पहले ही हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 3 नियम दिए हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। 3 नियम हॉर्नडाई ने दिए हैं। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम में पुरस्कार का प्रयोग किस सिद्धांत में प्रमुख है? स्किनर, कोहलर, पावलो या गेस्टाल्ट। तो अधिगम में पुरस्कार की बात कौन करता है? स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की है, पुरस्कार की बात की है। अगला प्रश्न है आपका, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अनुबंधन, पुनर्वलन या फिर अनुकरण। तो गेस्टाल्ट की थ्योरी कोहलर के सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, बिल्ली का पिंजरा प्रयोग किसने किया है? बिल्ली के पिंजरे का प्रयोग किसने किया है? तो थॉर्नडाई ने किया है। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम का सर्वाधिक सरल रूप कौन सा है?
अनुकरण, वेंटूरा के का जो बोबोडॉल प्रयोग था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत था, उसमें अनुकरण को सर्वाधिक सरल माना गया है। अगला प्रश्न है आपका, स्किनर बॉक्स प्रयोग किससे संबंधित है? तो क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया का संबंध किस सिद्धांत में प्रमुख रूप से किया गया है? तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में उद्दीपन और प्रतिक्रिया का के संबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। इसमें इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है और उद्दीपक के तौर पे घंटी का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है आपका, सीखना व्यवहार में क्या लाता है? विकल्प है स्थायी परिवर्तन, अस्थायी अस्थायी परिवर्तन, स्थायी या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं या केवल शारीरिक परिवर्तन। तो शारीरिक परिवर्तन तो एक जैविक क्रिया है, इसका सीखने और व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी सीखने का मतलब क्या होता है, सीखने से व्यवहार में क्या आता है, स्थायी और पॉजिटिव सकारात्मक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है, और सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन आता है सीखने से व्यवहार में। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? विकल्प है आपके रुचि, बुद्धि या ऊंचाई। तो ऊंचाई का अधिगम से कोई संबंध नहीं है, तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा, कारक नहीं है तो ऊंचाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रभाव का नियम किस बात पर बल देता है? थॉर्नडाई के प्रभाव का नियम संतोषजनक परिणाम पर बल देता है, जिसमें प्राणी या व्यक्ति बालक बार बार प्रयास करता है। प्रयास करने पर जब उसे सकारात्मक या संतोष, वो तब तक प्रयास करता है जब तक वह अपने संतोषजनक परिणाम तक नहीं पहुंच जाता है। तो प्रभाव का नियम थॉर्नडाई संतोषजनक परिणाम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया है? चिंपैंजी पर आपको पता है कोहलर ने प्रयोग किया है, सुल्तान नाम था चिंपैंजी का। अगला प्रश्न है आपका, सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण दीजिए। तो सकारात्मक जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा उसमें रिवॉर्ड की बात की जाती है, पुरस्कार की बात की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत वेंटूरा ने दिया है। बोबोडॉल पेन का प्रयोग है वेंटूरा का। अगला प्रश्न है आपका, लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है? करके सीखने का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये थॉर्नडाई से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाई ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? थॉर्नडाई ने प्रसिद्ध प्रयोग बिल्ली पर किया था। अगला प्रश्न है आपका, सीखना उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करता है। कथन किसका है? कोहलर, थॉर्नडाई, पियाजे या ब्रूनर का? तो कथन है थॉर्नडाई का। अगला प्रश्न है आपका, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम किसने दिया? अगेन थॉर्नडाई ने दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रतिपादन किसने किया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? स्किनर। उसी को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया है। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? स्किनर है। अगला प्रश्न है आपका, अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, किसी वांछित व्यवहार के बाद पुरस्कार देना क्या कहलाता है? तो किसी वांछित व्यवहार के बाद पुरस्कार देने को सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। आपके 30 प्रश्न यहीं पे कंप्लीट हुए। धन्यवाद।